यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो विजन है इसका टेस्ट नंबर यहाँ पर 13 है, ठीक है, टेस्ट नंबर 13। तो यहाँ पर इसको डिस्कस कर लेंगे। ये आपका जो मॉडर्न हिस्ट्री है, राइट, तो यहाँ से आपको जितने भी क्वेश्चन रहेंगे वो यहाँ से देखने को मिलेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो 18वीं शताब्दी के बाद या 18वीं शताब्दी से जो स्टार्ट है वहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। जो उसके टॉपिक थे वो टॉपिक आपको मैंने टेलीग्राम पर बता दिए थे क्या क्या टॉपिक यहाँ पर इसमें टेस्ट में होंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ से यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन निम्नलिखित में से किस कानून के माध्यम से किया गया था, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ से, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इसका बी, अधिनियम वी या आपका 1843, ठीक है। देखो सन 1847 में भारतीय दासता अधिनियम जो 1847 था उसके द्वारा यहाँ पर क्या है, भारत में दास प्रथा का क्या उन्मूलन कर दिया गया था। इसे अधिनियम वी या इसको 5 बोल सकते हो, ठीक है, इसके नाम से भी जाना जाता है, राइट। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी। अगला है सेकंड नंबर क्वेश्चन, इस्लामिक धर्मशास्त्र की देवबंद शाखा, ठीक है, स्कूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। यह मुस्लिम संप्रदाय के नैतिक और धार्मिक उत्थान के उद्देश्य से एक पुनरुत्थानवादी आंदोलन के रूप में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही बोल रहे हैं। दूसरा, इसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का विरोध किया जिसे जो बहुसंख्यक थे उनको एक दल मानता था जो, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि राजनीतिक मोर्चे पर देवबंद स्कूल ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन का स्वागत किया था, ठीक है, ना कि इसका विरोध किया था, तो ये गलत हो जाएगा। हमारा आंसर क्या होगा, ओनली 1 करेक्ट है इसका। 1765 की इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। शाह आलम द्वितीय को युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए ईस्ट इंडिया कंपनी को देने थे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो थे अवध के नवाब जो सुजा-उद-दौला था उनकी शर्तों पर ये सहमत हुए थे, ठीक है, ये ना कि जो ये था इसमें, तो ये आपका पहला गलत हो जाएगा। सुजा-उद-दौला ने इलाहाबाद और कड़ा को अंग्रेजों को सौंपने पर सहमति व्यक्त की थी, राइट, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। जो इलाहाबाद और कड़ा था बादशाह जो शाह आलम था उसको सौंपने के लिए, ठीक है, ना कि सुजा-उद-दौला को, ये भी गलत हो गया। रॉबर्ट क्लाइव ने ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करने के लिए अवध पर अधिकार कर लिया था, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि क्लाइव अवध पर अधिकार नहीं करना चाहता था क्योंकि उससे कंपनी पर अफगान और मराठों का आक्रमण की विस्तृत सीमा का रक्षा करने को दायित्व किया था, तो ये भी गलत। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से क्या गलत हो जाएगा, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। पूछा कौन सा सही है, तो इनमें से कोई सही नहीं है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन है, यहाँ पर बोला है सिपाहियों, यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं, ठीक है, कथन दिए और यहाँ पर वो कथन 2 दिए। बोला लॉर्ड कैनिंग के काल में पारित किए गए समान सेना भर्ती अधिनियम के बंगाल जो सेना भर्ती थी उसमें सिपाहियों के मत आक्रोश को उत्पन्न कर दिया था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका ये है। दूसरा क्या होगा, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से जो रहेगा ये करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट सिपाहियों को प्राप्त जो समान सेना थी उसमें भारतीय अधिनियम ने सिपाहियों से प्राप्त जो निःशुल्क डाक सेवा थी उसको विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत होगा क्योंकि जो 1854 में जो भारतीय डाकघर अधिनियम था वो पारित किया गया था, इसके तहत भारतीय सिपाहियों को प्राप्त निःशुल्क डाक सेवाओं को विशेषाधिकार वापस ले लिया गया था। इससे भारतीय सिपाहियों को जो अत्यधिक असंतोष यहाँ पर फैल गया था, तो ये आपका जो आंसर रहेगा ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ओनली आपका पहला यहाँ से करेक्ट होगा, दूसरा गलत है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से, जो पहला सही है दूसरा गलत, आपका आंसर यहाँ से सी हो जाएगा, सी नंबर, ठीक है। अगला देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान घटित हुई थी, ठीक है। तो कौन कौन से घटित हुई थी तो उसको बताते हैं। इसमें भारत में विश्वविद्यालयों की जो स्थिति थी और संभावनाओं की जांच के लिए रेले आयोग का यहाँ पर गठन किया गया था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, बढ़ते रूसी प्रभाव को रोकने हेतु तिब्बत के लिए यंग हंस लैंड यहाँ पर जो यंगस्ट बैंड मिशन था वो यहाँ पर क्या लगाया गया या लाया गया, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट होगा क्योंकि क्या इससे जो कर्जन थी उसकी चिंताएं बढ़ गई थी। कर्नल जो आपका यंग हंस थे, ठीक है, यंग हंस बैंड जो थे एक छोटी सी गोरखा टुकड़ी के साथ विशेष मिशन पर तिब्बत भेजा ताकि क्या तिब्बत लोगों को समझौता करने हेतु यहाँ पर बाध्य किया जा सके, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। तीसरा, भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा को निर्धारित करने के लिए डूरंड आयोग यहाँ पर गठन किया गया था, ये आपका गलत होगा। डूरंड आयोग का गठन 1893 में किया गया था, ठीक है। लॉर्ड जो लैंसडाउन था 1888-1894 तक इनका कार्यकाल था, इसके दौरान यहाँ पर किया गया था। उसमें इसका उद्देश्य तत्कालीन जो भारत और अफगानिस्तान था उसके बीच डूरंड रेखा जो रेखा थी उसका निर्धारण करना, और वर्तमान में डूरंड जो रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा को निर्धारण करती है, राइट। हालांकि क्या इस रेखा को एक छोटा सा हिस्सा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर जो है उसको स्पर्श करता है, ठीक है। तो हमारा तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा, ओनली 1 और 2 करेक्ट है, तो ए आंसर इसका आंसर हो जाएगा। जो तीनों बातें थी इसके बारे में आपको पूरा बता दिया क्या क्या यहाँ पर इसमें क्वेश्चन और भी बन सकते थे, ठीक है। 6वां नंबर क्वेश्चन है जीआई उत्पाद और आपका राज्य जो जीआई टैग है और उसके यहाँ पे उत्पाद है। बोला है मट्टी केला, ठीक है, और अगला क्या मुस्क बुज्जी चावल, ठीक है, मन कुराड आम। तो इनमें से बोला है राज्य कितने सही सुमेलित हैं इसमें से, ठीक है। ये देखो इसमें जो सही सुमेलित होंगे हमारे कौन कौन से, एक तो आपका
जो इसमें देखो क्या है, जो जद्देरी नामकट्टी है, ठीक है, जद्देरी नामकट्टी है, कन्याकुमारी जो मेट्टा मट्टी केला है, ठीक है, और आपका जो चेदी बुट्टा जो साड़ी है, चेदी बुट्टा साड़ी, इसको भी चेन्नई में क्या जीआई टैग यहाँ पर प्रदान किया गया, इसलिए हमारा पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। मुस्क बुज्जी जो चावल है, ठीक है, मुस्क बुज्जी चावल ये आपका कश्मीर में, ठीक है, तो आपका सही सम्मिलित होगा। मनकुराड़ आम, ठीक है, मनकुराड़ आम तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ये गोवा, ठीक है, कहाँ पर, गोवा, ना कि महाराष्ट्र, ओनली वन करेक्ट है, तो ए यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ए नंबर। 7वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, उसके बारे में क्वेश्चन दिया हुआ है। इसने केंद्रीय विधान परिषद और प्रांतीय विधान जो परिषद उसके बीच एक विधायी सीमा का निर्धारण किया, ठीक है। पहला स्टेटमेंट आपका यह है, यहाँ पर ये दिया है। दूसरा, इसने वायसराय को आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की, राइट। तो क्या होगा, जो दूसरा स्टेटमेंट आपका ये होगा, राइट। तो इसमें जो बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है, राइट, ये आपका यहाँ से करेक्ट होगा। इसने वायसराय को आपात स्थिति में अध्यादेश जारी करने की क्या है, शक्ति प्रदान की थी, ठीक है, हमारे करेक्ट हो जाएगा। इसने देखो वायसराय को आपात स्थिति में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी थी। यह जो अध्यादेश था अधिकतम 6 माह तक लागू रह सकता था, ठीक है, तो बी हमारा आंसर हो जाएगा 7 का। 8वां नंबर क्वेश्चन है, पावना एग्रिएशन लीग, ठीक है, पावना एग्रेरियन लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इसकी स्थापना अंग्रेजों द्वारा 1859 के अधिनियम एक्ट था, उसके तहत किसानों को स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने से रोकने हेतु की गई थी, ठीक है। तो पहला जो आपका स्टेटमेंट है 8वें का ये बता रहा है, राइट। और जो पहला स्टेटमेंट रहेगा ये आपका गलत है, क्योंकि इसमें क्या है, जो जमींदार थे ना कि ब्रिटिश सरकार, इन्होंने वैध सीमाओं से अधिक लगान बढ़ा दिया था, ठीक है। 1859, ठीक है, 1859 में अधिनियम के तहत कृषकों को स्वामित्व अधिकार यहाँ पर प्राप्त करने से रोक दिया गया था, ठीक है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। दूसरा, लोगों ने अभियोग, ठीक है, लोगों ने अधिभोग अधिकारों के विरुद्ध अदालतों में मुकदमे लड़ने की विधि अपनाई थी, ठीक है। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि इन्होंने कानूनी जो प्रतिरोध था, इस संघर्ष मुख्य स्वरूप का था, इसका संघर्ष के दौरान इन्हें बहुत कम हिंसा हुई थी इसमें, तो आपका ये पहला सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट, बी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, रामकृष्ण परमहंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। उन्होंने त्याग, ध्यान और भक्ति के पारंपरिक तरीकों के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करने का यहाँ पर प्रयास किया था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से आपका, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ये बात एकदम सही है, ठीक है। दूसरा, उन्होंने सभी धर्मों की जो मौलिक एकता है उसको स्वीकार किया, ये भी स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट है, ठीक है। उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि कृष्ण, हरि, राम, जो क्राइस्ट है, ठीक है, क्राइस्ट होता है, अल्लाह एक ही है, ठीक है, एक ही ईश्वर है, उनके अलग अलग नाम हैं। उन्होंने ईश्वर और मोक्ष की प्राप्ति के लिए अनेक मार्गों को स्वीकार किया, ठीक है, तो ये क्या है, उन्होंने सभी धर्मों को स्वीकार किया था। उन्होंने केशव चंद्र सेन की समझ को प्रभावित किया और परिणामस्वरूप उनके जो उन्होंने उनके विचार थे उसके ब्रह्म समाज में शामिल किया, तो तीनों बातें एकदम सही है, ठीक है, सी इसका आंसर हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। जीनोमिक्स के अंतर्गत केवल एक जीव की उस संपूर्ण अनुवांशिक जो होती है उसकी जानकारी का अध्ययन किया था, ठीक है, पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से ये रहा। दूसरा, मेटाजीनोमिक्स के अंतर्गत कई जीवों की जो डीएनए मिश्रण है ये अध्ययन किया था इसका, तो दोनों स्टेटमेंट क्या होंगे यहाँ से आपके करेक्ट होंगे। पूछा कौन सा सही है, तो हमारा दोनों स्टेटमेंट यहाँ से आपके करेक्ट हैं, क्योंकि ये क्या है, अभी न्यूज़ में था, जो मेटा जीनोम है अनुक्रमण प्रौद्योगिकी रोगजनक के विकास की निगरानी की पद्धति के रूप में ये कार्य कर रहा है, ठीक है, तो इस वजह से थोड़ा सा न्यूज़ में था, तो यहाँ से क्वेश्चन करेक्ट का बनाइए। अगला देखते हैं, अगला है आपका 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसने जो शिशिर घोष है उसके द्वारा स्थापित इंडियन लीग की स्थान लिया। दूसरा, इसने 1870 में भारतीय सिविल सेवा जो परीक्षा थी उसके अभ्यर्थियों के लिए आयु सीमा घटाए जाने का विरोध किया, ठीक है। सूर्यनाथ बनर्जी और आनंद मेहता बोस इसके प्रमुख नेता थे, तो ये किसकी यहाँ पर बात, किस संगठन के यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 11 का, ये हो जाएगा आपका इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता, डी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, राजनीतिक संघ और यहाँ पर सदस्य दिए हुए हैं। यूनाइटेड पेट्रियाटिक जो आपकी एसोसिएशन है, ठीक है, तो इसका यहाँ पर है सैयद अहमद खान एसोसिएशन, सही है। मद्रास महाजन सभा, बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो आपका पनपक्कम आनंद चार्लू, ये भी इसका करेक्ट है, ठीक है। तीसरा क्या, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, काशीनाथ त्र्यंबकम तेलंग, ठीक है, तेलंग, तो आपका यहाँ से तीनों स्टेटमेंट एकदम सही है। 12 का आपका आंसर हो जाएगा, सभी 3 सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन, मैसूर के हैदर अली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में हैदर अली को घोर पराजय का यहाँ पर सामना करना पड़ा था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत होगा, क्योंकि इसमें अंग्रेजों को 4 अप्रैल 1769, ठीक है, 1769 इसमें
हैदर अली को एक साथ यहाँ पर क्या तिरस्कारपूर्ण संधि करने के लिए विवश होना पड़ा था। इस संधि को मद्रास की संधि भी कहा जाता है, ठीक है, इसलिए हमारा क्या होगा, पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, हैदर अली को जो सेना थी उसमें सैन्य आवश्यकताओं को फ्रांसीसी द्वारा यहाँ पर पूरा किया गया था, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि इसके अतिरिक्त हैदर अली ने देखा कि जो सैन्य आवश्यकताएं थी जैसे बंदूक, सोरे, शीशे, ठीक है, इनकी पूर्ति के लिए अंग्रेजों के स्थान फ्रांसीसी से अधिक सहायक थे, ये करेक्ट है। तीसरा, उसने आंग्ल मैसूर युद्ध के बिना किसी निर्णायक परिणाम होने पर मंगलौर की संधि पर हस्ताक्षर किया, ठीक है। तो जो तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ से, ये आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो अनिर्णायक युद्ध से तंग आकर, ठीक है, क्या अनिर्णायक युद्ध से तंग आकर, ये निर्णायक परिणाम नहीं था, है ना, अनिर्णायक था, तंग आकर मार्च 1784 में दोनों पक्षों ने मंगलौर की संधि पर क्या समझौता किया, ठीक है। ये समझौता करते हुए शांति का विकल्प चुना और इस संधि दोनों द्वारा यहाँ पर दोनों पक्षों के बीच लिए विजित क्षेत्रों को यहाँ पर लौटा दिया था, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, ये भी गलत है। ओनली वन करेक्ट होगा, ए इसका आंसर हो जाएगा 13 का। यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन है, 14 नंबर, सिख सुधार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित व्यक्तित्वों पर विचार करना है, ठीक है। बाबा राम सिंह, बाबा दयाल दास, बाबा दरबारा सिंह, इनमें से कितने नामधारी आंदोलन से संबंधित है। देखो, जो राम सिंह थे उन्होंने 1857 में औपचारिक रूप से नामधारी आंदोलन की क्या शुरुआत की थी, ठीक है। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा की स्थापना किए जाने के बाद क्या अनुष्ठानों का एक समूह के साथ की, ठीक है। इस समुदाय में अनुयायियों को शामिल करने के लिए राम सिंह ने गुरुबाड़ी ग्रंथ साहिब के भजन, ठीक है, अरदास, सिख प्रार्थना, इनका पाठ पर बल दिया। साथ ही इन्होंने एक ध्वज और दीक्षा पर जो प्रैक्टिज्म था उसमें सम्मिलित किया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ओनली राम सिंह, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से ए ओनली वन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में सुर्खियों में रहे नभमित्र उपकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, ठीक है। नभमित्र क्या, इसको देखते हैं। ये इसका उद्देश्य समुद्र में जाने वाले मछुआरों को सुरक्षा यहाँ पर प्रदान करना, ठीक है। तो 15 का हमारा जो पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी क्या मछुआरे की सुरक्षा के लिए यहाँ पर इसरो ने नभमित्र नामक एक उपकरण था वो यहाँ पर सफलतापूर्वक परीक्षण किया था, इस वजह से न्यूज़ में था, तो पहला करेक्ट होगा। इससे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये गलत हो जाएगा, ठीक है, सेकंड गलत होगा, क्योंकि इसी अहमदाबाद में स्थित इसरो के अंतरिक्ष जो अनुप्रयोग उसके द्वारा यहाँ पर विकसित किया गया था, तो गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट, ए इसका आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, उत्तर भारत की पहली नदी कायाकल्प परियोजना देविका पूरी होने वाली है। इस योजना के संबंध में देविका नदी के संबंधित जो निम्नलिखित कथन उस पर आपको विचार करना है। इसका उद्गम मानसरोवर झील से होता है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये पहला यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका उद्गम राज्य क्षेत्र जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले से पहाड़ी जो शुद्ध महादेव मंदिर वहाँ से होता है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से गलत हो जाएगा, गंगा नदी जो होती है पवित्र वहाँ से, तो ये पहला गलत हो जाएगा। दूसरा, ये रावी नदी की एक सहायक नदी है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि देविका को गुप्त गंगा भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इनमें से अनेक जो स्थान उसमें प्रकट और लुप्त हो जाती है यहाँ पर, राइट। तो आपका सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ओनली 2 करेक्ट, बी यहाँ से आंसर हो जाएगा इसका। 17, प्राय सुर्खियों में रहने वाली बेलेम घोषणा जो है संबंधित है किससे, करेक्ट आंसर 17 का आपका हो जाएगा आंसर डी, अमेजन जो आपका वर्षावन है उससे संबंधित है आपका बेलेम घोषणा, ठीक है। अगला देखते हैं 18 नंबर को, बहावी जो आंदोलन उसके निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके नेताओं को 1870 के मालदा और राजमहल मुकदमों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से 18 का क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, 1857 के विद्रोह के परिणाम स्वरूप ये अंग्रेजों के विरुद्ध सशस्त्र विरोध में बदल गया था, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से 18 का क्या हो जाएगा, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट, तो हमारा आंसर सी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किए गए जाने वाले जो प्रसिद्ध त्रिकोणीय व्यापार थे उसमें ब्रिटेन, भारत और चीन शामिल थे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका सही है, ठीक है। दूसरा, भारत त्रिकोणीय व्यापार में इसलिए शामिल था क्योंकि पश्चिम ब्रिटेन में उत्पादित वस्तुओं के लिए चीन बाजार उपलब्ध नहीं था। तो ये देखो, ये बात कर रहा है, उसके बाद भारत त्रिकोणीय की बात ये भी आगे एक्सप्लेन कर रहा है, उसके बाद बता रहा है, समझा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बातें इसकी करेक्ट हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इसकी व्याख्या कर रहा है, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। प्रकाशित कृति और आपका रचनाकार, ठीक है। प्रकाशित कृति कौन कौन सी देखते हैं इसको, तुहफात उल, ठीक है, आपका सतपते, ठीक है, तहजीब उल अखलाक। तो इनमें से रचनाकार कौन कौन से इसके ये बताना है, ठीक है। जो देखते हैं इसको, यहाँ पे बोला तुहफात उल जो आपका मुवाहिदीन है, ये क्या हो जाएगा इसमें, पहले वाले में पहला आपका गलत हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, क्योंकि इन्होंने जो
राजा राम मोहन राय थे, ठीक है। इन्होंने आधुनिक भारत को जनक आया था इनको, ठीक है। वह बहुमुखी जो प्रतिभा थी उसकी धनी व्यक्ति थे। वह राष्ट्रीय जीवन के लगभग प्रत्येक पहलू से क्या जुड़े होते थे, ठीक है। उन्होंने एक राष्ट्र के रूप में भारत के उत्थान के लिए संघर्ष किया, राइट। वे कई जो भाषाएं थीं उनकी ज्ञाता और समय पर प्रकांड के यहाँ पर विद्वान थे। उन्होंने 1805 में पहली दार्शनिक कृति तुफातुल मरबिन, तो यहाँ पर ये इनका गलत हो जाएगा, ठीक है। दूसरा सेकंड यहाँ पर है सतपत्रे, ठीक है। सतपत्रे ये स्टेटमेंट आपका सही सम्मिलित है। ये किसके द्वारा? गोपाल हरि देशमुख। अगला क्या है? तहजीब उल अखलाक, ठीक है। ये सेकंड जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी आपका यहाँ से सही सम्मिलित है। ये भी क्या होगा? सर सैयद अहमद खान। तो दोनों स्टेटमेंट लास्ट के करेक्ट है। हमारा आंसर क्या हो जाएंगे? केवल 2, ठीक है। केवल 2 मतलब दोनों स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। यह 21 नंबर क्वेश्चन है, भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त प्रणाली के अंतर्गत किए गए अत्याचार, ठीक है। पहला स्टेटमेंट। दूसरा, भू राजस्व में 50% तक वृद्धि। तीसरा है दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 का पारित होना। इसमें से बोले कितने दक्कन दंगों के जो दंगे थे उसके कारण के उत्तरदायी कारण थे, ठीक है। तो देखो पहला जो आपका स्टेटमेंट है यहाँ से गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला गलत होगा। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा, ठीक है। दूसरा करेक्ट क्योंकि जो भू राजस्व की वृद्धि है उसमें रैयतों को और अधिक संतुष्ट करना, ठीक है। उसमें 1867 में क्या भू राजस्व जो है 50% की वृद्धि करना सरकार का निर्णय लिया गया था, ठीक है। 1864 में अमेरिकी गृह युद्ध समाप्त होने के पश्चात कपास की कीमतों में गिरावट हुई। तो ये सब क्या है? इसके निर्णय लिए गए थे। और फसलों का लगातार खराब होना, राइट। तो हमारा सेकंड यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, पहला गलत था। तीसरा, दक्कन कृषक जो राहत अधिनियम है 1879 इसका पारित होना, ठीक है। जो तीसरा स्टेटमेंट है यहाँ से ये गलत हो जाएगा, ठीक है। दक्कन राहत जो कृषक राहत अधिनियम 1879 था, इसमें जो सरकार आंदोलन था इसका दमन करने में विफल रही थी, ठीक है। ये एक सुलह उपाय के रूप में दक्कन जो अधिनियम था इसे पारित किया गया था। इस आंदोलन के दौरान भी महाराष्ट्र में आधुनिक राष्ट्रवादी जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने किसान के मुद्दे का समर्थन किया था। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, ये इसका उत्तरदायी कारण नहीं था। तो ओनली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2 करेक्ट है, ठीक है। ओनली दूसरा जो स्टेटमेंट था वो करेक्ट है। तुम्हारा केवल एक आंसर आएगा। केवल एक का कहने का मतलब है ओनली ये आपके सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा, ठीक है। जैसे 22 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांसीसी गवर्नर जोसेफ फ्रांसिस डुप्ले का संबंध निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट, उससे प्राय भारत में सहायक संधि को प्रारंभ करने का यहाँ पर श्रेय दिया जाता था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका जो रहेगा करेक्ट होगा, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा क्योंकि डुप्ले भारतीय शासकों के आंतरिक राजनीति में हस्तक्षेप करने वाला पहला यूरोपीय था, ठीक है। उसने हैदराबाद और कर्नाटक के उत्तराधिकार संबंधी युद्ध है उसमें क्रमशः मुजफ्फर जंग और चंदा साहब के समर्थन किया। ये दोनों ही सत्ता प्राप्त करने में सफल हुआ, ठीक है। और बदले में डुप्ले को बहुत सी रियासतें प्राप्त हुई। डुप्ले भारत में सहायक संधि प्रणाली का प्रवर्तक भी माना जाता था, ठीक है। उसने सूबेदार की खर्च पर हैदराबाद में एक फ्रांसीसी सेना क्या तैनात की, ठीक है। तो देखो इतनी बातें मैंने बताई, इसके थ्रू आपके 2 आंसर निकलेंगे यहाँ से। एक तो पहला निकला करेक्ट है, एक तो तीसरा भी निकला क्योंकि हैदराबाद के उत्तरदायित्व के बारे में बताया मैंने कि उससे मुजफ्फर जंग का समर्थन किया, ये भी करेक्ट है। जो सेकंड है ये गलत होगा, ठीक है। भारत में उसकी जो पहली नियुक्ति थी, ठीक है, ये फ्रांसीसी बस्तियों के डायरेक्टर जनरल के रूप में हुई थी। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, राइट। देखो ये किसमें क्या है, इस 1730 में डुप्ले अपना मुकदमा जीत गया था। इससे क्या होगा? परिणाम स्वरूप क्षतिपूर्ति के रूप में उससे चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया था, ठीक है। और 1741 में उसे फ्रांसीसी बस्तियों का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया। तत्पश्चात उसे मुगल सम्राट और दक्कन सूबेदार के मुजफ्फर जंग द्वारा नवाब की उपाधि यहाँ पर घोषित की गई थी, ठीक है। न कि इसकी जो पहली नियुक्ति इसकी डायरेक्टर जनरल दूसरी थी, पहले नहीं थी, ठीक है। तो आपका 1 और 3 करेक्ट हो जाएगा, तो 2 आंसर यहाँ से करेक्ट है। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना। जल विद्युत परियोजना और संबंधित यहाँ पर राज्य दिए, ठीक है। इसको देखते हैं कौन कौन है। तो देखो इसमें पहला आपका है यहाँ से जो सानन हिमाचल प्रदेश, ये आपका करेक्ट है, सही समझ, क्योंकि सानन अभी न्यूज़ में था। इसकी जो परियोजना हिमाचल प्रदेश और पंजाब के मध्य संभावित जो संघर्ष है उसका कारण बन सकता है, तो पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है मेकेदातु, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत हो जाएगा क्योंकि मेकेदातु बांध परियोजना कर्नाटक के रामनगर जिले में स्थित है, ठीक है, ना कि तमिलनाडु में। तीसरा है कलसा बंडूरी, ठीक है, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। कलसा बंडूरी परियोजना महानदी गोवा, तो ये आपका करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है, हमारा आंसर 2 हो जाएंगे, ठीक है। अगला है 24 नंबर क्वेश्चन, 1870 के दशक में बिहार में खरवार विद्रोह के निम्नलिखित में से किसके विरोध में किया गया था, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा 24 का हो जाएगा, खरवार विद्रोह या खीरवार आंदोलन इसको बोलते हैं, ठीक है। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किए गए अहिंसक आदिवासी संघर्षों में से एक था। इसी सफा होर आंदोलन, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता था, राइट। इसकी शुरुआत 1868 में बिहार छोटा नागपुर क्षेत्र जो भागीरथ मांझी के नेतृत्व में यहाँ पर संथाल आदिवासी समुदाय द्वारा यहाँ पर की गई थी। करेक्ट आंसर हमारा ए हो जाएगा इसका। अगला है 25 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, तो देखते हैं इसको। ऊर्ट क्लाउड एक विशालकाय गोलाकार आवरण है जो अधिकांशतः सूर्य को घेरे हुए रहता है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट 25 का यहाँ से आपका
फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ग्रहों की कक्षाओं जो कुइपर बेल्ट है उसके विपरीत होता है, जो अधिकांश सूर्य के चारों ओर एक ही समतल डिस्क के रूप में स्थित होते हैं, ठीक है, उसे ऊर्ट क्लाउड कहा जाता है। ऊर्ट क्लाउड सौर मंडल के शेष भागों को घेरने वाला एक विशाल का गोलाकार यहाँ पर माना जाता है, ठीक है, पहला गलत हो गया। दूसरा, कुइपर बेल्ट कई मिलियन बर्फीले पिंडों का समूह होता है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ओनली 2 करेक्ट है, तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2 बी। 26 फिंगर म्यूसिया, ठीक है, मिन्यूसिया रिकॉर्ड फिंगर इमेज रिकॉर्ड जो है आपकी पद्धति, इसके संदर्भ निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी है जिसका उपयोग आधार सक्षम भुगतान प्रणाली में धोखाधड़ी को रोकने के लिए यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो 26 का जो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर आपका ये करेक्ट होगा, एकदम सही बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि ये FMR जो आपके FIR जो मॉडलिटी है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग तकनीकी है, ठीक है, इसका उपयोग UIDAI द्वारा आधार पर जो सक्षम प्रणाली उसमें यहाँ पर किया था, इसका करेक्ट है। दूसरा, ये तकनीकी क्लोन में किए गए फिंगरप्रिंट का पता लगाने में मदद करती है, इसे सुनिश्चित होता है कि सत्यापन के लिए केवल वास्तविक फिंगरप्रिंट का उपयोग किया गया। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, दोनों इसके आंसर करेक्ट हो जाएंगे, हमारा क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 नंबर, नमदा कला के संदर्भ निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है, ठीक है। इस कला में मुख्य रूप से भेड़ के शुद्ध जो ऊन है उससे जो गलीचा या कालीन यहाँ पर बनाया था, ठीक है। तो 27 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसकी उत्पत्ति सिक्किम राज्य में हुई और यहाँ की प्रचलित कला है, ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये कश्मीर की पारंपरिक कला ना कि सिक्किम का, तो ओनली आपका 1 करेक्ट होगा, तो ए इसका आंसर हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन, 28 क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। अमेरिकी सेना के कर्नल MS ओलकॉट ने 1875 में संयुक्त राज्य अमेरिका में इस आंदोलन का प्रारंभ किया, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, पहले का स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि 1875 में जर्मन रूसी मूल महिला मैडम HP ब्लाटविट्स जो ब्लाटविट्स की थी, ठीक है, उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका में इस सोसाइटी का आंदोलन की नींव रखी की उन्होंने, ठीक है। दूसरा, थियोसॉफिकल सोसाइटी के पुनर्जन्म और कर्म जैसी हिंदू मान्यताओं को क्या है अस्वीकार कर दिया था, ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा, ठीक है, क्योंकि इन सोसाइटी के पुनर्जन्म एवं कर्म जैसी जो मान्यता थी उसमें विश्वास रखते थे, ठीक है, ना कि इनकी मान्यता को स्वीकार किया, गलत हो जाएगा। तीसरा, इसने सांख्य योग वेदांत विचारधारा के दर्शन के प्रेरणा ली, तो तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, तो ओनली 3 करेक्ट है, तो केवल एक स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा, ठीक है। 29 नंबर, जैसे 29 नंबर क्वेश्चन, भारत के शासन को बेहतर बनाने के लिए अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसके द्वारा भारत पर शासन करने की शक्ति को ईस्ट इंडिया कंपनी के वायसराय को हस्तांतरित कर दिया था, ठीक है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपको गलत हो, क्योंकि 1857 के विद्रोह ने कठिन परिस्थितियों में देश का प्रशासन चलाने की कंपनी में सीमाओं को जगह कर दिया था। इसके अलावा कंपनी के प्रशासन में जवाबदेही की कमी थी, तो यहाँ से पहला गलत होगा। दूसरा, इस अधिनियम के तहत भारत को एक विभागीय पोर्टफोलियो प्रणाली जो वायसराय के प्रति जवाबदेह थी उसके माध्यम से शासित किया जाना था, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से गलत हो जाएगा, क्योंकि विभागीय प्रणाली का सर्जन 1859 में हुआ था, ठीक है। 1859 में किया गया था, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल के दौरान भारतीय परिषद अधिनियम 1861 द्वारा इसे कानूनी रूप में मान्यता दी गई थी, जिससे विभागीय प्रणाली की शुरुआत की गई, ठीक है। हमारा ये भी गलत हो जाएगा। दूसरा, दोनों गलत, तो हमारे आंसर क्या हो जाएंगे, हमारा आंसर यहाँ से हो जाएगा सी, ठीक है। पूछ रहा कौन सा सही नहीं है, हमारा दोनों सही नहीं है, ठीक है, सी, ठीक है। अगर यहाँ पे पूछता है इनमें से कौन सा सही है, दोनों गलत है, कौन सा सही है, तो हमारा होता है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर पूछा कौन सा सही नहीं तो हमारा सी ऑप्शन आंसर होगा। 30 नंबर, ब्रह्म समाज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों से आपको विचार करना है कौन सा सही है इनमें से, ठीक है। तो हमारा जो सही स्टेटमेंट होगा उसको रिस्क कर लेते हैं। ब्रह्म समाज में पुरोहितों के लिए कोई स्थान नहीं था और ना ही किसी प्रकार की बलि की यहाँ पर अनुमति थी, ठीक है। तो हमारा आंसर जो पूछा कौन सा सही है, हमारा बी स्टेटमेंट यहाँ से 30 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 31 नंबर देखते हैं, अंग्रेजों द्वारा न्यायालय की स्थापना अवमानना के आरोप जेल भेजा जाने वाला प्रथम भारतीय पत्रकार निम्नलिखित में से कौन सा था, ठीक है। करेक्ट आंसर 31 का आपको हो जाएगा सी, सूर्यनाथ बनर्जी, ठीक है। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश काल के दौरान महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए पारित किए गए कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1829 में विनिमय के माध्यम से सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया गया था और दांडिक न्यायालय द्वारा इससे जो सदोष मानव हत्या के रूप में दंडनीय घोषित किया गया था, ठीक है। जो 32 है, इसका पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा। 1795 से 1800 और 1804 में बंगाल के जो विनिमय जो माध्यम थे उसमें शिशुवध को अवैध और इसे मानव हत्या के समान प्रकृति को अपराध घोषित किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका ये भी करेक्ट होगा, ठीक है। तीसरा, सम्मति आयु अधिनियम 1891 के माध्यम से 12 वर्ष से कम आयु की जो लड़कियां थी उन पर विवाह पर रोक लगा दी गई थी, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 32 का सी, सभी तीनों, ठीक है। 32 का सी। 34, 32, 33,
शुरुआती राष्ट्रवादियों द्वारा ब्रिटिश शासन की आर्थिक आलोचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि भारत के आर्थिक विकास में सबसे बड़ी बाधा ब्रिटिश उपनिवेशवादी थी। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट 3 है इसका आपका करेक्ट होगा। दूसरा, उसका मानना था कि ब्रिटिश जो विभिन्न वर्गों में विभाजित भारतीय जनता है उसको एक करने में आधुनिक बहुत यहाँ पर जो उद्योग हैं वो सहायक सिद्ध होंगे। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से एकदम करेक्ट होगा। तीसरा, उन्होंने भारत के औद्योगिकरण के प्रयासों में विदेशी पूंजी को एक स्वागत योग्य कदम के रूप में देखा। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पर आपका गलत हो, क्योंकि देखो विदेशी पूंजी एक ऐसी, जो उनका कहना था कि जो विदेशी पूंजी थी एक ऐसी बुराई थी जो निरंतर बढ़ती जाती है और उसे कहीं कम नहीं किया सकता है। साथ ही ये किसी भी स्थिति में एक देश को विकास नहीं करती है बल्कि इसका शोषण करती है। ठीक है, और दिनों दिन उसे पिछड़ेपन के गर्त में ढकेलती रहती है। दादा भाई नौरोजी ने खासतौर पर कहा था कि विदेशी पूंजी भारतीयों को संसाधनों से लूटने के लिए एक शोषण का जरिया था। तो तीसरा आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, इसका स्वागत नहीं किया था, तो ओनली 2 करेक्ट है, तो हमारा आंसर बी आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन 34 है जैब ट्रेस। ठीक है, जैब ट्रेस खनिज परियोजना के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करना है। इनका उपयोग या इनका उद्देश्य पशुधन उत्पादकता को बढ़ाना तथा आहार एवं चारा संसाधनों को बेहतर बनाना। ठीक है, तो 34 का पहला स्टेटमेंट आपका यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि इस परियोजना का उद्देश्य पशुधन उत्पादकता बढ़ाना, आहार चारा संसाधनों को बेहतर बनाना और पशुधन प्रबंधन जो प्रौद्योगिकी उसको शामिल करना। ठीक है, इस जो कुछ परियोजना में इसमें मदद करने में, तो जैसे कि पशुओं के पोषण को बेहतर करना। ठीक है, पर्यावरण के अनुकूल विनिर्माण को मानक स्थापित करना, तो पहला करेक्ट हो गया। दूसरा, इस परियोजना में एक जो प्रोप्राइटरी, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको प्रस्तुत किया गया जो मामूली परिस्थितियों में केलिक्सन जो अभिक्रियाएं हैं उसकी सुविधा यहाँ पर प्रदान करेगा। सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है, तीसरा, मिन बायोजिन एक ऐसा उत्पाद है जो पशुधन में जैव ट्रेस जो खनिज है उसकी आवश्यकता का समाधान करता है। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। मिन जॉवेज जो आपका है ये नवोन्मेषी उत्पाद है जो पशुधन स्वास्थ्य और जो विकास उनके लिए अनुकूलित यहाँ पर जैव ट्रेस खनिजों की आवश्यकता को समाधान करता है। ये उत्पाद उपलब्धता और संधारिता को जो सहजता है उसको एकीकृत करता है और नवाचार और जो पर्यावरण है उसमें प्रबंधन में सहायक सिद्ध होता है। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, सभी 3। ठीक है, अगला है 35 नंबर क्वेश्चन। भारतीय इतिहास के निम्नलिखित कथनों में से सबसे पहली घटना कौन सी थी? इनमें से सबसे पहली घटना कौन सी थी? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बाल शास्त्री जाम्बेकर ने दर्पण नामक क्या समाचार पत्र शुरू किया था। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए, इसका करेक्ट आंसर। कब किया था? 1812। ठीक है, 1246 जिनका जो कार्यकाल था उसमें उन्होंने बॉम्बे पत्रकारिता के माध्यम से सामाजिक सुधार का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने ब्राह्मणवादी ध्रुवतावादी का जो प्रहार किया। ठीक है, और हिंदू धर्म में सुधार करने का यहाँ पर प्रयास किया उन्होंने 1832 में। ठीक है, 1832 में ये जो समाचार पत्र था ये लाए थे। ठीक है, ये यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर देखते हैं। बेथुन स्कूल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, इसी सर्वप्रथम 1849 में मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी उसमें स्थापित किया गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोल रहे हैं जो हमारा आंसर इसका होगा, इसमें कलकत्ता एजुकेशन काउंसिल का अध्यक्ष JD जो बेथुन द्वारा उनके द्वारा बेथुन स्कूल के यहाँ पर स्थापना की गई थी। ठीक है, ना कि मद्रास प्रेसिडेंसी में। अगला, ईश्वरचंद्र विद्यासागर स्कूल के सचिव के रूप में इससे जुड़े हुए थे। सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ईश्वरचंद्र विद्यासागर से हिंदू महिला स्कूल के सचिव के रूप में से जुड़े थे। इसे बाद में बेथुन महिला स्कूल के नाम से भी जाना जाने लगा था। ठीक है, और 1856 में हिंदू महिला स्कूल नाम बदलकर बेथुन स्कूल यहाँ पर कर दिया गया। तो ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ओनली 2 करेक्ट है, बी यहाँ से 36 का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 37 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित द्वीपों पर विचार करना। सुर्खियों में रहे द्वीप और यहाँ पर अवस्थिति। ठीक है, जो आपके ट्राइटन द्वीप हैं इसको देखते हैं। जो ट्राइटन द्वीप है ये आपका हो जाएगा पहला आपका यहाँ पे ट्राइटन द्वीप की तस्वीर यहाँ पर देखो कुछ उपग्रह से देखने को मिली थी, इस वजह से क्या न्यूज़ में था। ठीक है, ये चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर में विवादित द्वीपों में जो संभवता था उसमें एक हवाई जो पट्टी था उसका निर्माण किया जा रहा है। ठीक है, तो ये ट्राइटन द्वीप दक्षिण चीन सागर जो आपका पारासेल्स द्वीप समूह उसके मुख्य देशों में जो मुख्य द्वीप है उसमें से एक है। ठीक है, तो आपका भूमध्य सागर में नहीं होगा। ये आपका मऊ द्वीप। ठीक है, ये बोला मऊ द्वीप आपका प्रशांत महासागर, ये आपका सही समझ लीजिए, क्योंकि मऊ द्वीप प्रशांत महासागर में स्थित एक द्वीप है जो हवाई द्वीप समूह का हिस्सा है। करेक्ट है। तिमोर द्वीप बोला इसमें अटलांटिक महासागर। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है, क्योंकि हिंद महासागर में इंडोनेशिया में तिमोर द्वीप यहाँ पर 6.2 तीव्रता भूकंप आया इस वजह से न्यूज़ में था, तो हिंद महासागर में था, ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा, केवल 1। 38 ब्रिटिश शासन के दौरान श्रम कानून के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। भारतीय कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों की स्थिति में सुधारने के लिए सबसे पहले मांग लंकाशायर में कपड़ा कारखाने मालिकों के द्वारा की गई थी। तो आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
भारतीय कारखाना अधिनियम 1881 के तहत बच्चों के लिए कार्य अधिकतम घंटे यहाँ पर घटाकर 7 घंटे कर दिए गए थे। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बच्चों के लिए अधिकतम जो घंटे थे 7 घंटे किए गए थे। ये स्टेटमेंट आपका गलत होगा, राइट? क्यों? क्योंकि भारतीय कारखाना अधिनियम 1891 के तहत, ना कि 81 के तहत। अगला है तीसरा नंबर स्टेटमेंट, श्रम कानूनों में बड़ी जो कारखाने उसके साथ साथ ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय और कॉफ़ी बागानों को यहाँ पर शामिल किया गया। ठीक है, तो तीसरा स्टेटमेंट क्या होगा? तीसरा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर गलत होगा। ठीक है, दूसरा भी गलत था, तीसरा भी गलत हो गया, क्योंकि हालांकि कानून ब्रिटिश स्वामित्व वाले चाय कॉफ़ी बागानों पर लागू नहीं होते थे। ठीक है, तो नहीं लगे होंगे। अगला क्या है? कारखाना अधिनियम 1881 में बाल श्रम विरोधी प्रावधान होने के बावजूद धर्मपंथियों ने इसका समर्थन नहीं किया था। ठीक है, जो तीसरा स्टेटमेंट है, चौथा स्टेटमेंट है, ये आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से 38 का हमारा आंसर होगा बी। यहाँ से आंसर हो जाएगा केवल 2, एक आपका ऊपर सही था पहला और एक आपका चौथा सही हो गया। अगला है 39, पीएम विश्वकर्मा योजना के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उद्देश्य भारत के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के पारंपरिक कारीगर शिल्पकारों की यहाँ पर सहायता करना। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा पर शुरू किया गया था। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या होगा? ये भी करेक्ट है। तीसरा, इसके तहत 5% रियासती ब्याज पर 3 लाख रुपए की कुल ऋण यहाँ पर सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सभी 3, सी इसका आंसर हो जाएगा। 40 नंबर, सिंह सभा आंदोलन। ठीक है, सिंह सभा आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सिंह सभा आंदोलन ने पंजाब में ब्रह्म समाज की सुधार गतिविधियों को क्या आगे बढ़ाया। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि सिख धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले ईसाई जो मशीनरी थे उनके साथ साथ ब्राह्मण समाजों ने भी, आर्य समाजों ने, मुस्लिम जो मौलवी थे उन्होंने भी धर्मांतरण जो गतिविधि उसका क्या विरोध किया था। तो ये का गलत हो जाएगा। दूसरा, सभा ने पूरे पंजाब में खालसा स्कूलों को एक नेटवर्क के स्थापित किया। ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, क्योंकि इन्होंने अपने प्रथम जो उद्देश्य था उसकी पूर्ति के लिए सभा में पूरे पंजाब में खालसा स्कूल को नेटवर्क स्थापित किया और उस दूसरे उद्देश्य की पूर्ति के लिए गुरुओं की शिक्षाओं वाणी के विरुद्ध यहाँ पर किए जाने वाली चीज़ों को अस्वीकार कर दिया और सिख सिद्धांत के अनुसार यहाँ पर माना जाने लगा। ठीक है, तो ओनली सेकंड करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा? केवल 2, बी। 41, कुख्यात व्यवगत के सिद्धांत के आधार पर विलय की गई रियासतों के बारे में यहाँ पर कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है इसको। ठीक है, तो देखते हैं इसको। देखो पहले क्या है? पहले आपको सतारा। ठीक है, सतारा क्या? 1848 सतारा। उसके बाद आपका आएगा संबलपुर 1850। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा? उदयपुर 1852। उसके बाद झांसी आपका आएगा। देखो यहाँ पे तो नागपुर नहीं दिया है, उसके बाद तो नागपुर आएगा, लेकिन नागपुर आपका नहीं दिया। नागपुर कितना होता है? 1853। ठीक है, 1853। जो झांसी है, झांसी आपका आएगा 1854। ठीक है, 1854। तो झांसी आपका सबसे लास्ट में होगा, लेकिन यहाँ पर नागपुर नहीं था, तो यहाँ पर झांसी आएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ से बी करेक्ट हो जाएगा। 42 नंबर, सिंगफो जनजाति विद्रोह ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से हुआ था? ठीक है, इनका जो जनजाति का विद्रोह जो था ब्रिटिश भारत के किस राज्य से हुआ था? करेक्ट आंसर हम पर हो जाएगा 42 का आपका सी, असम। ठीक है, जो सिंगफो जनजाति थी इसका विद्रोह असम में अंग्रेजों द्वारा इनके क्षेत्रों पर अधिकार किए जाने के विरुद्ध में यहाँ पर शुरू किया गया था। 43 क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कथन 1 और कथन यहाँ पर 2 दिए हैं। 1858 के अधिनियम के तहत सत्ता संरचना में परिवर्तन के कारण लॉर्ड कैनिंग को भारत का प्रथम वाइसराय यहाँ पर बनाया गया था। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या होगा? यहाँ से आपका पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, 1858 के अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को क्या सत्ता हस्तांतरण किया गया था। सेकंड स्टेटमेंट क्या हो जाएगा यहाँ से आपका? सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट होगा। जो बात बता रहा है इसकी व्याख्या कर रहा है, ये भी सही बता रहा है, तो दोनों इसकी व्याख्या कर रहे हैं, दोनों इसके यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, क्योंकि इसकी क्या है? 1858 जो अधिनियम है उसकी सत्ता हस्तांतरण के बारे में बता रहा है। उसके बाद यहाँ पर इसके ब्रिटिश क्राउन को जो हस्तांतरण किया गया वो भी बता रहे हैं। ठीक है, तो दोनों बातें एकदम करेक्ट हैं। 44 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शूद्रों के शोषण पर आधारित तृतीय रत्न 1855 यहाँ पर प्रकाशित किया था? 44 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए, ज्योतिबा फूले। ठीक है, 45 नंबर, निम्नलिखित में से किस कानून के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत जो भारतीय प्रदेश यहाँ पर कहा गया था? करेक्ट आंसर 45 का हो जाएगा यहाँ से 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट था उसमें। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के मामले में बड़े भाग पर नियंत्रण प्रदान किया और वह जो अब कंपनी है उसमें राज्य का एक अधीनस्थ विभाग यहाँ पर बन गया थी। ठीक है, भारत में कंपनी के प्रदेशों को ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश यहाँ पर कहा गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से? पिट्स इंडिया एक्ट 1784।
84, ठीक है। 46 नंबर क्वेश्चन है, परामर्शदात्री समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इनका गठन वार्षिक आधार पर किया जाता है, ठीक है। क्या होगा? इनका गठन वार्षिक आधार पर किया जाता है। 46 मैंने नहीं देखा ना, चलो 46 में बाद में देख लेता हूँ, 47 पहले देख लेता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इनका गठन वार्षिक आधार पर नहीं किया जाता है, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा, परामर्शदात्री समिति की अधिकतम सदस्य संख्या 40 हो सकती है, ठीक है। इनकी जो अधिकतम सदस्य संख्या है 40 हो सकती है, आपका करेक्ट है। तीसरा, इसकी बैठक आयोजित करने के लिए गणपूर्ति हेतु न्यूनतम सदस्यों की उपस्थिति आवश्यकता होती है, ये गलत है। इनकी गणपूर्ति यहाँ पर नहीं की गई, तो ओनली 1 करेक्ट है, तुम्हारा आंसर हो जाएगा केवल 1, ठीक है, ए। अब देख लेते हैं 46 नंबर जो बचा हुआ था। भारतीय इतिहास के संदर्भ में बीवी घर हत्याकांड संबंधित है किससे, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा 46 का यहाँ से होगा सी, यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नाना साहेब पेशवा के सिपाहियों द्वारा कानपुर के जो निकट अंग्रेजी निवासी हैं उनसे, ठीक है, उन निवासियों की हत्या से, तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 46 का। 46, 47 दोनों हो गए। 48 नंबर देखते हैं। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान गठित निम्नलिखित में समितियों पर आपको विचार करना है, ठीक है। लोक शिक्षा सम्मान समिति, हंटर कमीशन, स्टैंडर्ड कमीशन, इसमें से कितनी समितियां शिक्षा व्यवस्था से संबंधित थी? ये क्वेश्चन ऑलरेडी कुछ टाइम पहले मैं करा चुका था, इस टाइप से जो रिलेटेड करके क्वेश्चन था। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? आप जो पेपर देखो पूरे सॉल्व करोगे तो कुछ क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिलेंगे यहाँ, ठीक है, जो मैं कुछ, लेकिन आपको ऑप्शन नहीं मिलेंगे सेम, ऑप्शन वहाँ पे अलग थे, ठीक है। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? लोक शिक्षा की समान समिति, ये भी आपका करेक्ट है। दूसरा क्या है? हंटर कमीशन, ये भी करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है, तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे आपके, ठीक है। जो सैंडलर समिति थी 1917 से 1919 में इसका गठन किया गया था, ठीक है। आपका हंटर शिक्षा था, ये आपका 1882 में गठन किया गया था, ठीक है, लॉर्ड जो रिपन उनके द्वारा। और जो पहला है लोक शिक्षा की सामान्य समिति है, ये इसका गठन ये शिक्षा के प्रसार हेतु 1 लाख रुपए व्यय करने के लिए उत्तरदायी बताया गया था इसको, ठीक है। इस समिति की जो गठन था इस शिक्षा के प्रसार हेतु यहाँ पर बताया गया था। इसकी अध्यक्षता लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया था। 1841 में से शिक्षा परिषद के द्वारा स्थापित कर दिया गया, राइट। तो थोड़ा सा ये बता दिया मैंने, जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें थी। सी यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा सभी तीनों। 49, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 1857 के विद्रोह का केंद्र और दमन करने वाला यहाँ पर ब्रिटिश जो अधिकारी हैं वो, ठीक है। देखते हैं इसमें हमारा जो इसमें बोला कितने यहाँ पर सही सम्मिलित होंगे। दिल्ली, जेम्स आउटरम, ठीक है। दिल्ली क्या है? जेम्स आउटरम को भारतीय विद्रोह के दौरान लखनऊ को शांति स्थापित करने के लिए उसे पुरस्कृत किया गया था, ना कि दिल्ली, ठीक है। बनारस ये बोला है ह्यू रोज, ठीक है। ह्यू रोज जो थे 1857 में भारतीय विद्रोह के दौरान सेंट्रल इंडियन फील्ड सोर्स की कमान यहाँ पर सौंपी गई थी उनको, ठीक है। वह अप्रैल 1858 में झांसी के युद्ध में क्या है, इन्होंने अपना ग्वालियर के बीच युद्ध यहाँ पर हासिल करने में सफल रहे थे, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीसरा, कानपुर जॉन निकोलसन, ठीक है। 1857 के भारतीय विद्रोह का दमन जो करने हेतु दिल्ली की घेराबंदी सितंबर 1857 के दौरान प्रमुख आक्रमणकारी दल कमांडर के रूप में यहाँ पर किया गया था, तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने दिल्ली में किया था जॉन निकोलसन, ना कि कानपुर में, तो ये भी गलत हो जाएगा। तीनों गलत, हमारा आंसर कोई नहीं। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन। ट्रांस लूनार इंजेक्शन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका उपयोग किसी अंतरिक्ष यान को ऐसे प्रक्षेप पथ से स्थापित करने के लिए किया जाता है जिसके माध्यम से वह चंद्रमा पर पहुंचेगा, ठीक है। तो 50 का आपका स्टेटमेंट क्या होगा? पहला यहाँ से जो बोला सही है। दूसरा, इसका उपयोग तब किया जाता है जब अंतरिक्ष यान पृथ्वी के निकट बिंदु पर होता है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ से आपके करेक्ट होंगे। आंसर क्या हो जाएगा? सी, 50 का सी। 51, उनका जन्म बम्बई में 1845 में हुआ था। वे एक असाधारण नेता थे। जब 1860 में दशक में लंदन में वकालत की पढ़ाई कर रहे थे तो उन्हीं दिनों में दादाभाई नौरोजी के प्रभाव में आए थे। वे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से थे। बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में एक विधेयक का विरोध करने के लिए वह भी गोखले और D.A. खरे के साथ जो विधान परिषद था उसमें बाहर चले गए थे। इनमें से किसकी बात कर रहे हैं? ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं जो फिरोज शाह मेहता है उनके बारे में, ठीक है। फिरोज शाह मेहता का जन्म बम्बई में 1845 में हुआ था, ठीक है। अगला देखते हैं 52 नंबर। 52 है, वर्ष 1859 में अंग्रेजों द्वारा परिसीमन कानून पारित करने का उद्देश्य क्या था? ठीक है, इनका उद्देश्य था कि जो रैयत हैं उनके द्वारा लिए गए जो ऋण है उसके ब्याज को संचित होने से रोकना, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ से 52 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो साहूकार थे और यहाँ पर रैयत उनके बीच जो हस्ताक्षरित ऋण थे उसके केवल 3 वर्षों के लिए ही यहाँ पर ये मान होंगे। ये सब कुछ कानून यहाँ पर बताए गए थे, ठीक है। अगला देखते हैं 53 नंबर क्वेश्चन। सालाबाई की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त करने के लिए सालाबाई संधि पर के हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, संधि के अनुसार सालसेट पर मराठों का क्या अधिकार होना, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट आपका
देखता हूँ उसको, थर्ड सेकंड यहाँ पे गलत होगा, ठीक है। सेकंड क्योंकि साल्सेट जो पर अधिकार करना अंग्रेजों पर बना रहेगा, ये तो था, ठीक है। इन पर यहाँ पर मराठों का अधिकार नहीं, ठीक है, अंग्रेजों का ही था, ये गलत हो जाएगा। तीसरा, इस संधि पर वारेन हेस्टिंग और जो महाजी सिंधिया थे ये साथ साथ थे। दो यहाँ पे दो स्टेटमेंट पहले और तीसरे करेक्ट होंगे, दूसरा यहाँ से गलत होगा, ठीक है। यहाँ मराठों का नहीं होगा तो अंग्रेजों का अधिकार बना रहा था, तो 1 और 3 करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट यहाँ से आपके आंसर हो जाएंगे। 54, निम्नलिखित में से किसने एशियाटिक्स जो रिसर्च नामक शोध पत्रिका है उसकी शुरुआत की थी, ठीक है। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 54 का? 54 का हमारा आंसर हो विलियम जोन्स, डी इसका आंसर हो जाएगा। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम ने एक क्या है सज्जन यहाँ पे क्या है जो कलकत्ता आए थे, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था, ठीक है। ये बात पहले एक तो पता होना चाहिए आपको क्या थे। उसके बाद कलकत्ता आने के बाद वे रोजाना घंटों संस्कृत था उसके विद्वान के साथ बैठकर उन्हें संस्कृत की बारीकियों से सीखने का काम करते थे, व्याकरण और यहाँ पर काव्य का उसका अध्ययन करने लगे, ठीक है। कुछ समय में उन्हें कानूनों और दर्शन के जो धर्म राजनीतिक था उनके नैतिकता का, चिकित्सा विज्ञान, ठीक है, आदि का यहाँ पर ये अध्ययन शुरू कर दिया उन्होंने, ठीक है। तो इसके बारे में मतलब जो इनके बारे में इतनी जानकारी कर ली आपके बहुत होती नहीं, ठीक है। 54 का डी यहाँ से आंसर होगा। अगला है 55 नंबर। 1833 के चार्टर अधिनियम के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस अधिनियम में भारत में प्रचलित विभिन्न जो नियम हैं उसके निर्देशों के अध्ययन, संचयन और संहिताबद्ध करने के लिए एक विधि आयोग की क्या नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, ठीक है। तो 55 का यहाँ से पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट होगा। दूसरा, अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक विधि सदस्य को शामिल किया गया जिससे परिषद में मत देने का अधिकार था, ये गलत हो जाएगा क्योंकि अधिनियम के तहत गवर्नर जो जनरल था उसकी कार्यकारी परिषद में विधि सदस्य शामिल किया गया था। इसका कार्य पूर्णतः वैधानिक था, उससे कोई यहाँ पर मताधिकार यहाँ पर नहीं दे सकता, तो दूसरा गलत हो जाएगा। इस अधिनियम के तहत भेदभाव विरोधी धारा उपबंधित की गई थी जो भारत में राजनीतिक आंदोलन का आधार बनी, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट होगा, तो ओनली 2 करेक्ट है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ से 55 का केवल 2 बी। 56, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कथन 1 और कथन 2 दिया है। समानता अंग्रेज आदिवासी द्वारा किए जाने की वाली झूम कृषि थी या खेती थी उसका समर्थन नहीं करते थे, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, 1927 में ईसाई मिशनरियों के रूप में भारत आर वेरियर एल्विन ने तर्क दिया कि झूम कृषि को खेती को प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए, ठीक है। सेकंड यहाँ से आपका गलत होगा, ठीक है। सेकंड क्या गलत होगा क्योंकि एल्विन ने आदिवासियों के जो प्रति हस्तक्षेप दृष्टिकोण के विपरीत संरक्षणवादी दृष्टिकोण विकसित किया। इन दृष्टिकोणों में कुछ यहाँ पर समुदाय थे उसमें कृषि पद्धतियों को उनके विपरीत दृष्टिकोण से स्पष्ट देख सकते थे। एल्विन द्वारा स्थानांतरित अथवा झूम कृषि को संरक्षण प्रदान करने का समर्थन किया गया था, ना कि इनको यहाँ पर प्रतिबंधित किया गया था। तो ओनली 1 करेक्ट, हमारा आंसर क्या हो जाएगा 56 का सी, ठीक है। एक सही है, दूसरा गलत है। 57, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। इसे भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की स्थिति में सुधार हेतु लॉर्ड कर्जन द्वारा यहाँ पर शुरू किया गया था, ठीक है। तो 57 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है। दूसरा, इसे रेलवे आयोग की सिफारिश के आधार पर यहाँ पर पारित किया गया था, दूसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पर करेक्ट है। तीसरा, इस अधिनियम ने जो विश्वविद्यालय उस पर सरकारी नियंत्रण यहाँ पर स्थापित किया था, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट भी आपका यहाँ से करेक्ट है, हमारा आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। यहाँ से 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, ठीक है। युद्ध और आपके उनके बीच किनकी लड़ा गया, वो वेदरा का युद्ध, बंडीवास का और आपका सेंट थॉम। जो वेदरा का युद्ध था, ठीक है, ये वेदरा या वेदारा, जिसमें ये ब्रिटिश और आपका यहाँ पर डचो था, ना कि पुर्तगाली था, ये गलत हो गया। दूसरा, वांडीवास का युद्ध, ठीक है, ये आपका सही मैच कर रहा है ब्रिटिश और फ्रांसीसी के मध्य, ठीक है। तीसरा क्या है, सेंट थॉम का युद्ध। सेंट थॉम का युद्ध को ये क्या है, प्रथम कर्नाटक युद्ध में सेंट थॉम जो था मद्रास में, उसके लिए युद्ध यहाँ पर लड़ा गया था। ये युद्ध फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब, ठीक है, फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब, ना कि डच, जो गलत हो जाए। ओनली 1 वहाँ पर सेकंड करेक्ट है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा केवल 1, ठीक है। 58 का ए। 59, सिंध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला है 1758 में कल्लौरा के राजकुमार गुलाम शाह द्वारा प्रदत्त परवाना के कारण थट्टा में अंग्रेजी जो फैक्ट्री थी उसका निर्माण यहाँ पर किया गया था, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से आपका क्या हो जाएगा 59 का, ये करेक्ट होगा। दूसरा, 1783 में मीर फतेह अली खान के नेतृत्व में तालपुरा जनजाति से सिंध के पूर्ण यहाँ पर अधिकार स्थापित कर लिया था, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट यहाँ से आपका करेक्ट है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो 59 तक क्वेश्चन थे वो मैंने आपको यहाँ से डिस्कस कर दिया, ठीक है। जो पार्ट 2 लाऊंगा, पार्ट 2 में आपको मैं 60 क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक वहाँ पे आपको मैं करा दूंगा, ठीक है। तो ये देखो हिस्ट्री का जो टेस्ट है थोड़ा सा बड़ा रहता है, क्वेश्चन इसमें काफ़ी रहते हैं समझाने रहते हैं, तो इस वजह से क्या ये टाइम ज़्यादा ले लेता है, ठीक है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि 1 घंटे पर 1.5 घंटे से ऊपर यहाँ पर वीडियो पहुँचे, राइट। तो इतना 50-60 नंबर क्वेश्चन से मैं डिस्कस कर दूँगा दूसरे वीडियो में। तो यहाँ से 59 तक क्वेश्चन आप यहाँ से तैयार कर लीजिए, ठीक है।
तो कोई डाउट रहता है आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, कुछ क्वेश्चन का डाउट रहता है तो वो भी आप नीचे कमेंट पे या तो आप टेलीग्राम में पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।